हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सुधीर सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकारों से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है ए रूस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है ना। तो कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगर हम बात करें रूस की, तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना, समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन लिया गया है। और अगर हम बात करें ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया एवं एकल नागरिकता लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन है ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है। कहाँ पे वर्णन है इसका? भाग 3 में। अगर हम भाग 1 की बात करें तो भाग 1 का संबंध संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से है। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 का संबंध नागरिकता से है। और अगर हम भाग 4 की बात करें तो भाग 4 का संबंध नीति निर्देशक तत्व से है। याद रखना, भाग 4A का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद डैश में किया गया है। ऑप्शन है ए 1 से 4 तक, बी 5 से 11 तक, सी 36 से 51 तक, डी 12 से 35 तक। दोस्तों, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए 1 से 4 तक, तो संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। 5 से 11 की बात करें तो नागरिकता का वर्णन किया गया है। और 36 से 51 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा या भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए 10 को, बी 3 को, सी 5 को, डी 4 को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3 को। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो भाग 10 का संबंध अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से है। भाग 5 की बात करें तो भाग 5 का संबंध संघ से है। और भाग 4 की बात करें तो भाग 4 का संबंध नीति निर्देशक तत्व से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। तो मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, याद रखना, अधिकार को फ्रांसीसी भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है? ऑप्शन है ए भाग 5, बी भाग 4, सी भाग 2, डी भाग 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भाग 3। संविधान के भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम भाग 5 की बात करें तो भाग 5 का संबंध संघ से है। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 का संबंध नीति निर्देशक तत्व से है। और भाग 2 की बात करें तो भाग 2 का संबंध नागरिकता से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों, याद रखना, मूल अधिकारों का प्रारूप
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों याद रखना 1928 में, कब 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार किया था। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ के अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ के अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। ऑप्शन है ए लाहौर अधिवेशन 1929, बी मुंबई अधिवेशन 1934, सी कराची अधिवेशन 1931, डी कोलकाता अधिवेशन 1928। दोस्तों याद रखना कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो लाहौर अधिवेशन 1929 यह इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगर हम बात करें मुंबई अधिवेशन 1934 की तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और अगर हम बात करें कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और अगर हम बात करें कलकत्ता अधिवेशन 1928 की, ध्यान देना, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? ए 6, बी 7, सी 10, डी 11। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। याद रखना दोस्तों मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में संविधान में मूल अधिकारों की संख्या है। ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 10, डी 11। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6। दोस्तों याद रखना मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी और वर्तमान में संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। याद रखना 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, अर्थात संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या अब 6 रह गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति का अधिकार एक डैश है। ए मौलिक अधिकार, बी कानूनी अधिकार, सी मौलिक अधिकार व कानूनी अधिकार दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कानूनी अधिकार। याद रखना 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार की सूची से समाप्त कर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कानूनी अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में संविधान में कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 300, बी अनुच्छेद 31, सी अनुच्छेद 19A, डी अनुच्छेद 300 का। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में संविधान में कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार का अनुच्छेद 300 का से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 300 क से संबंधित है, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 300 तक की तो 300 में वाद और कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 31 को अब समाप्त कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे समाप्त कर दिया गया है। और अगर अनुच्छेद 19 की ए की बात करें तो 19 की ए में बोलने की अभिव्यक्ति तथा प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत निम्न में से किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन ए 300, बी 300 का, सी 31, डी 32। दोस्तों याद रखना 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 का संबंध संपत्ति के अधिकार से था जो एक मौलिक अधिकार था, अब इसे समाप्त कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 31। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से
कौन एक मूल अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब एक मूल अधिकार नहीं है, इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 19A, सी अनुच्छेद 19B, डी अनुच्छेद 19C। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखना ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19A। 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 19 की, तो अनुच्छेद 19 का संबंध स्वतंत्रता के अधिकार से है। किससे है? स्वतंत्रता के अधिकार से। और स्वतंत्रता के अधिकार में वर्तमान में 6 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। कितने? 6 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब बात करें अगर ऑप्शन नंबर सी की 19 की बी में, तो 19 की बी में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की आज़ादी दी गई है। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी 19C की, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता की आज़ादी है। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।